पहुंची है। तो नई सड़क इलाके में फॉरेंसिक टीम पहुंची है जो जांच यहां पर करेगी। मौके से सबूत तलाशने में जुटी है टीम। तो यहां पर सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि दंगाइयों तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो लगातार पोस्टर पर पोस्टर जारी, एक्शन पर एक्शन। अब तक 54 गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पत्थरबाजी के अलावा किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, इसकी जांच यहां पर करेगी फॉरेंसिक टीम। तो किस दिशा से पत्थर चल रहे थे, इसकी भी जांच हो रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो फॉरेंसिक टीम लगातार मौके पर बनी हुई है। जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है, सबूतों को जुटाने की कोशिश। और इस पत्थरबाजी के दौरान, इस हिंसक घटना के दौरान किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये सबूत यहां पर जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ भी यहां पर हो सकती है। तो फिलहाल मौके से सबूत तलाशने में जुटी है टीम। पत्थरबाजी के अलावा किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच और किस दिशा से ये पत्थर चले हैं, कहां से ये पत्थर फेंके गए हैं, इसकी भी जांच फॉरेंसिक टीम की तरफ से की जाएगी। तो कानपुर हिंसा केस में ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, सबूतों को तलाशा जा रहा है। हर एक चीज को बारीकी से यहां पर सबूत उससे जुटाने की कोशिश हो रही है। तो हिंसा के अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 40 पोस्टर यहां पर दंगाइयों के पोस्टर यहां पर जारी किए थे, जिसके बाद पुलिस को बड़ी मदद मिली और अब तक 54 आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, कानपुर हिंसा में एक के बाद एक बड़ा खुलासा, लगातार पुलिस एक्शन में जुटी और अब तक 54 गिरफ्तारी और जांच टीम भी पहुंच चुकी है हिंसा वाली जगह पर। बिल्कुल, देखिए 54 लोग अब तक अरेस्ट हो गए हैं और ये नई सड़क है, यहीं पर हिंसा हुई थी। तो फॉरेंसिक टीम यहां पर आ चुकी है और फॉरेंसिक टीम तमाम साक्ष्य यहां इकट्ठा कर रही है। त्रिपुरारी पांडे जी हैं, सदस्य एसआईटी के हैं। सर, फॉरेंसिक टीम आई है, क्या जांच करी है फॉरेंसिक टीम ने अब तक? फॉरेंसिक टीम हर एंगल पे जांच कर रही है और तीनों घटनाओं का निरीक्षण किया है। और इसके अलावा जो हमारे सविवेचक हैं उनको सबको सहयोग लेकर के और एक वैधानिक तरीके से हम लोग उन सब चीजों को एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे सफाई कर्मी भाई बहन जिन्होंने ईंटा पत्थर हटाया था, उनसे भी वार्ता करके जहाँ पे उन्होंने डाला था उन सब चीजों को एकत्रित किया जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है किस तरह के एविडेंस जुटा रहे हैं? पत्थरबाजी के अलावा किन किन हथियारों? इन्होंने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और भी जो चीजें था सब फॉरेंसिक टीम ने एकत्रित कर लिया है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट फिर हमें प्रस्तुत करेंगे। फिर आगे उसको हम केस डायरी में अंकित करते हुए वैधानिक कार्रवाई के लिए। सर, क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट होगा यहाँ पर? नहीं, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट नहीं बता सकता मैं आपको। तो सर, क्या अब तक कुछ जांच में पता चला है कि जब हिंसा हुई थी 3 तारीख को जुमे की नमाज के बाद, तो कोई गोली या कोई बमों का भी इस्तेमाल हुआ था? ये गोपनीयताएं हैं, उसमें बहुत सी चीजें एकत्रित की हैं। जब तक फॉरेंसिक टीम हमारी क्लियर नहीं कर देगी तब तक हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। अरेस्टिंग सर कितनी हुई अब तक? नियर अबाउट 54 के आसपास। तो देखिए, ये फॉरेंसिक टीम आ गई है, तमाम यहाँ पर एविडेंस ये कलेक्ट कर रहे हैं। वैसा कुछ मिला है आप लोगों को, कुछ ऐसा जो जांच में सहयोग कर पाए? हाँ, कुछ मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं, वो विवेचक को दे दिए गए। तो घटना को तो बहुत दिन हो गए, यहाँ तो कई बार साफ सफाई हो गई, झाड़ू उड़ू लग गया है, तो लगता है कि बहुत कॉन्क्रीट कुछ मिल पाएगा? नहीं, साफ सफाई होने के बाद भी कुछ ऐसी जगह रहती है जहाँ छूट गए, कहीं पत्थर का निशान है दीवार पे, कहीं गाड़ी पे। गोली का निशान भी मिला है कहीं? नहीं, अब ये तो नहीं बताया जा सकता, ये तो साहब बताएं। बाकी आपने अपनी तरफ से सारे सबूत दे दिए? हाँ, जो मिला है वो दे दिया। वीडियोग्राफी भी कराई गई है? अब वीडियोग्राफी सीओ साहब की तरफ, एसीपी साहब की तरफ से कराई गई। हमारे पास फोटोग्राफ्स हुए हैं और एविडेंस कलेक्ट। बिल्कुल, आपने एसआईटी के सीनियर अधिकारी को सुना, फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट्स को सुना। वो कह रहे कई यहाँ पर एविडेंस मिले हैं जिनसे जांच जो है वो आगे बढ़ेगी और ये क्लियर होगा कि उस दिन किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। सिर्फ पत्थरबाजी हुई थी या गोली या बम भी चले थे, ये तमाम एविडेंस जुटाए गए हैं। और देखिए, यही ये छतें हैं जो बड़ी बड़ी यहाँ पर बहुत ऊंची इमारतें नहीं, लेकिन 3 से 4 मंजिला इमारतें हैं, जिनसे 3 तारीख को जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस पर हमला किया गया था और पुलिस को टारगेट किया गया था। और यहाँ पर जो भीड़ है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिसकर्मी हालांकि शुरुआती दौर में उतनी बड़ी संख्या में नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उन्होंने भीड़ को रोका और इसी वजह से इस पूरी घटना पर काबू पाया जा सका। तो अब फॉरेंसिक टीम आ गई है, तमाम अधिकारी एसआईटी के यहाँ मौजूद हैं और जांच जो है आगे ही बढ़ रही है। बिल्कुल, लगातार जांच आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे आगे जांच बढ़ रही है तमाम वो उपद्रवियों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। अनिल,
तो बता दें कि जैसे जैसे आगे जांच बढ़ रही है, हर एक तस्वीर जो है हमारे संवाददाता अनिल आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए, अब तक 54 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सैकड़ों की तलाश जारी है। कई दर्जनों के जो फोटो हैं वो चौक चौराहों पर लगा दिए गए, उनके सिर पर इनाम रखे गए। लोगों से अपील की गई कि उन्हें पहचाने, उनकी शिनाख्त करें, उनको पकड़वाने में मदद करें। तो जाहिर बात है कि ये गिरफ्तार होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जब लोग पकड़े जा रहे थे वो कह रहे हैं पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हमने यही सवाल कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से पूछा, तो प्रशांत कुमार ने कहा कि जब पक्ष ही दो थे, एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ बलवाई थे, तो जाहिर बात है पुलिस पर तो कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि पुलिस तो रोक रही थी। तो कार्रवाई तो उन्हीं पर हो गई जिन्होंने पत्थरबाजी करी, आगजनी करी और तमाम हथियारों का प्रयोग किया। तो इसमें अब जिन्होंने ये पूरा बलवा किया है, अब उन्हें विलाप करने का कोई हक नहीं है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए ग्राउंड से हमारे संवाददाता अनिल हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फोरेंसिक टीम लगातार जांच में जुटी हुई है और किस दिशा से पत्थर फेंके गए हैं, किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, इसकी जांच यहां पर की जा रही है। उन सफाई कर्मियों से भी यहां पर पूछताछ की जाएगी जिन्होंने यहां सफाई की है, तो किस तरह के उपकरण मिले हैं जो उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। बढ़ेंगे आगे। कानपुर से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हयात जफर हाशमी की पुलिस रिमांड पर सुनवाई होनी है थोड़ी देर में। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये सुनवाई होगी। पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की अर्जी लगाई है। हयात के साथियों की रिमांड पर भी सुनवाई। तो आरोपियों की 14 दिन रिमांड मांगेगी पुलिस। लगातार इस पूरे मामले पर अहम पर अहम खुलासे हो रहे हैं। जो पीएफआई का यहाँ पर शुरुआती एंगल यहाँ पर देखा जा रहा था वो भी पुख्ता होता नजर आया। 5 सदस्य यहाँ पर जो है पुख्ता किए गए, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक ही बीमार बताया जा रहा है और एक फरार यहाँ पर है जिसकी तलाश की जा रही है। और अब हयात जफर हाशमी की पुलिस रिमांड पर आज फिर सुनवाई है। थोड़ी देर में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये सुनवाई होगी और कोर्ट में रिमांड की अर्जी एक बार फिर से पुलिस की तरफ से लगाई जा सकती है। साथ ही हयात के साथियों की रिमांड को लेकर यहाँ पर मांग है वो रखी जा सकती है। 14 दिन की रिमांड पुलिस मांगती नजर आ सकती है। तो बड़ी जानकारी, तो जिस तरह से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो ऐसे में 14 दिन के इस रिमांड में ऐसे और भी तमाम सवाल होंगे, पूछताछ होगी जिसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं, ताकि इस पूरे प्रकरण को लेकर तह तक पहुंचा जा सके कि किसने ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। तो हयात हाशमी पुलिस शिकंजे में है और आज फिर सुनवाई और थोड़ी देर में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये सुनवाई होगी। अनिल, इस सुनवाई को लेकर क्या आपके पास ताजा जानकारी है? पुलिस रिमांड पर आज फिर हयात हाशमी जफर हाशमी को लेकर सुनवाई होने जा रही। अनिल, लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भी जुड़ गए हैं और अमित का सीधा रुख कर लेते हैं। अमित, क्या ताजा जानकारी सुनवाई को लेकर आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर बाद जो पूरे इस हिंसा का मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी, उसके और उसके 3 साथी मोहम्मद जावेद, सूफियान और राहिल, इन चारों की पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई होनी है। पुलिस ने कल ही इसको लेकर अर्जी डाल दी थी, लेकिन कल जज छुट्टी पे थे, इसलिए आज इसकी सुनवाई अब से कुछ देर बाद होनी है और सबकी निगाहें इसी बात पर है कि इनको कितने दिन की पुलिस रिमांड मिलेगी। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी है, क्योंकि लगातार जिस तरह के रोज नए खुलासे हो रहे हैं, इनके पूछताछ में इन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया है, इनके लिंक, इनके खातों को लेकर जो इनके लिंक जुड़े हैं खातों से, उसमें जो ऐसे संस्थाओं से संबंध निकल के आ रहे हैं जिनको पीएफआई फंडिंग करती है। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। और देखिए, इतना ये संवेदनशील मामला हो गया है कि न्यायिक हिरासत में ये लोग हैं। ऐसे में पुलिस रिमांड में इन लोगों को 14 दिन के लिए पुलिस इनकी मांग कर रही है कि इनसे पूछताछ की जा सके। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि आज कुछ देर बाद इन लोगों की रिमांड पुलिस मांगेगी। 14 दिन की रिमांड की पुलिस ने मांग की है। उम्मीद भी है कि संभवतः वो रिमांड मिल भी जाए, लेकिन बस थोड़ी देर बाद इनकी रिमांड के फैसले पर कोर्ट अपनी मुहर लगाएगी। बिल्कुल, थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होगी अमित, और ये सुनवाई इसलिए भी काफी अहम और ये रिमांड इसलिए भी काफी अहम कि हयात के साथियों के साथ जब पूछताछ होगी तो और अहम खुलासे और उन उपद्रवियों, उन दंगाइयों तक पहुंचने में आसानी।
बिल्कुल, देखिए जिस दिन से पहले ये हिंसा हुई यानी 3 जून से लेकर अब तक जितने भी जो खुलासे हुए हैं, जितनी भी तस्वीर साफ हुई है, उससे ये पूरा करीब निश्चित सी बात से लगती है कि आखिर ये जो पूरा हिंसा हुई उसके पीछे कहीं न कहीं एक सोची समझी साजिश थी। जिस तरह चैट सामने आए, जिस तरह वीडियो सामने आए, वो बताते हैं कि सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं था कि इतनी हजारों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई और उसने पूरे कानपुर सुलगा दिया। कहीं न कहीं इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। जिस दिन को चुना गया हाई प्रोफाइल दिन था, पूरे देश की निगाह यहाँ पर थी कानपुर पर। ऐसे में अपनी प्रेजेंस जताने के लिए कहीं न कहीं बड़ी ताकतों ने इसके पीछे मदद की है ऐसे लोगों की, और इसी सबके खुलासे के लिए इन लोगों की पुलिस रिमांड बहुत जरूरी हो जाती है। और आप देखिए उस पर सुनवाई भी होनी है। आप पुलिस ने शुरुआत में जिस तरह स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट क्या इनको पेश किया था, उसके पास पावर नहीं थी, इसलिए इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन उसी वक्त ये तय हो गया था कि पुलिस का जो अगला मूव होगा वो सीएमएम कोर्ट होगा, जहां पर वो इनकी रिमांड मांगेगी। हालांकि 3 दिन के बाद ही सही, लेकिन और क्या सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से तर्क रखे जाते हैं और क्या 14 दिन की रिमांड मिलती है हमें, तो सुनवाई को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा अनिल, और आप जांच को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, हर एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई। और अब फोरेंसिक जांच जो है वो वहां पर की जा रही है जहां पर यह हिंसक घटना देखने को